हेलो गाइस, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेज। आज हम बात करने वाले हैं बैराट सभ्यता की। देखिए, सभ्यताओं का टॉपिक हमारा चल रहा है। इससे पहले हमने गणेश्वर है, जो कालीबंगा है, आहड़ है, उनकी बात हमने कर ली है। आज हम याद करने वाले हैं बैराट सभ्यता को। सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद उसे याद करेंगे, उसके बाद लास्ट में नोट आपको लिखना है। तो देखिए, नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, साथ साथ आप लोग को लिखने की टेंशन बिल्कुल नहीं रखनी है। सभ्यता कौन सी है? बैराट। आप बस समझ लीजिएगा। देखिए, बात कर रहे हैं बैराट सभ्यता की। स्थान कौन सा रहेगा इसका? तो राजस्थान में स्थित स्थान है जयपुर। बैराट का सभ्यता का स्थान रहेगा जयपुर। अब जयपुर स्थान हो गया तो नदी कौन सी होनी है? बाणगंगा। नदी लिखो बाणगंगा। समझो एक बार, नोट बाद में आपको करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो कहां पर स्थित ये सभ्यता? जयपुर में थी। ठीक है, याद हो गया, जयपुर में थी। तो इसकी नदी कौन सी होगी? नदी होगी इसकी बाणगंगा। ठीक है, ये भी समझ में आ गई। तो फिर खोज किसने की? देखो, खोज किसने की? खोज की दयाराम साहनी ने। किसने की खोज? दयाराम साहनी ने। कब की ये भी बताओ हमें। तो 1937 में की। ठीक है, कब की? 1937 में की। तो खोज तो गई, उत्खनन तो किसी ने किया होगा ना, खुदाई कार्य। ठीक है, वो भी लिखते हैं NR बनर्जी और की एन दीक्षित। उत्खनन करता भी हो गया। सारी चीजें साथ साथ आपको याद होती चलेंगी, देखना। पढ़ाते टाइम बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए बस। तो इसका जो उत्खनन करता है वो कौन रहेगा? NR बनर्जी। ठीक है, दूसरा KN दीक्षित। इतनी तो बात हमें आ गई, समझ में आ गई ना। तो प्राचीन काल में मत्स्य जनपद की राजधानी के रूप में इसे जाना जाता था। प्राचीन नाम विराटनगर, क्योंकि मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर ही तो है। तो प्राचीन नाम विराटनगर। पढ़ रही है बात पल्ले? प्राचीन नाम विराटनगर। तो ये मौर्य कालीन व महाभारत कालीन व कुषाण कालीन अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ की बीजक डूंगरी, भोमली डूंगरी, हनुमान डूंगरी, डूंगरी भी मिली है। यहाँ पर कौन कौन सी मिली है डूंगरी? तो महादेव डूंगरी, इंपोर्टेंट तो ये है। और कौन सी डूंगरी मिली है? महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी, गणेश डूंगरी, हनुमान डूंगरी, ये प्राप्त हुई। तो इसे प्राचीन युग की चित्रशाला भी कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर भित्ति चित्र मिले हैं। तो मारवाड़ी में अगर मैं बात करूं तो भित्ति यानी भीत। भीत किसे कहते हैं? दीवार को। तो दीवारों पर उकेरे गए जो चित्र हैं उसे भित्ति चित्र कहा गया। और इसे क्या कहा? प्राचीन युग की चित्रशाला कहा। किसे कहा गया? बैराट को। बिल्कुल। तो यहाँ चीनी यात्री ह्वेनसांग ने यात्रा भी की, भ्रमण किया बैराट का। ह्वेनसांग यात्रियों का राजकुमार। ह्वेनसांग ने यात्रा की। समझा रही हूं, एक बार लिखना किसी को नहीं है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध की अस्थियों से भरी जो स्वर्ण मंजूषा थी ना, वो यहीं से मिली है। कहां से? बैराट से। तो गौतम बुद्ध की अस्थियों से भरी स्वर्ण मंजूषा वो बैराट से ही प्राप्त हुई है। भाबरू शिलालेख मिला, 8 बौद्ध मठ मिले। यानी अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना, सबसे पहले मंदिरों के अवशेष कौन सी सभ्यता से मिले हैं, उत्तर यही रहेगा बैराट। क्योंकि बौद्ध मठों की जानकारी कहां से मिली है सबसे पहले? तो
बैराट से मिली है। ठीक है, तो यूनानी शासकों की 28 मुद्राएं मिली, यूनानी शासकों की 28 मुद्राएं मिली। मुद्राएं मिली, 8 चांदी की मुद्राएं मिली, शंखलिपि मिली और अशोक स्तंभ व गोल मंदिर के अवशेष मिले हैं। कभी भी आप बैराट सभ्यता का जो डायग्राम है सर्च करके देखोगे, आपको एक गोल सा मिलेगा। तो गोल मंदिर और अशोक स्तंभ के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। ठीक है, इतनी ही चीजें आएंगी बैराट में। अब ये बताओ याद क्या नहीं हुआ? सारी चीजें तो याद रहने वाली हैं, इतनी आसानी से तो समझा दिया। बैराट का स्थान रहेगा जयपुर। ठीक है, खोज सभ्यता की किसने की? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने। सन आपको जाननी थी तो 1937 रहेगी। प्राचीन काल में इसे मत्स्य जनपद की राजधानी कहा जाता था। तो जनपद इसीलिए मैंने पहले पढ़ाए थे, जनपद मत्स्य जनपद की राजधानी वहां मिलती है विराटनगर। तो ये अलग अलग चीजें नहीं है, इसी का प्राचीन नाम क्या था? विराटनगर था। ठीक है, यहाँ बीजक डुंगरी, भूमली डुंगरी, हनुमान डुंगरी, गणेश डुंगरी, सारी डुंगरी यहाँ मिली हैं। प्राचीन युग की चित्रशाला इसे कहा गया। ठीक है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने यहाँ यात्रा की। तो इससे अलग क्वेश्चन ये है कि चीनी जो यात्रियों का राजकुमार है वो क्या कहलाता है? कौन कहलाता है? तो ह्वेनसांग ही है। तो मौर्यकालीन भाब्रू शिलालेख यहाँ से मिले, यूनानी शासकों की 28 मुद्राएं मिली, 8 चांदी की मुद्रा मिली है, शंखलिपि के प्रमाण मिले हैं और अशोक स्तंभ व गोल मंदिरों के अवशेष मिले हैं। समझ में आ गई बात? अब देखो आगे, अब बात करते हैं, इसे नोट करने की बारी अब आती है। तो बिल्कुल आराम आराम से इन चीजों को नोट करेंगे। समझ में आ गई? देखो, लिखो सबसे पहले स्थान, उसके बाद नदी वगैरह आएंगी। आप एरो लगा लीजिए। अब देखिए, बैराट सभ्यता में स्थान रहेगा जयपुर। स्थान लिखें जयपुर। नदी लिखें बाणगंगा। नदी बाणगंगा। प्राचीन नाम विराटनगर। लिखें प्राचीन नाम विराटनगर। खोजकर्ता तो दयाराम साहनी। कब की? 1937 में। कब की गई? 1937 में। अब लिखो उत्खनन करता। दो कौन कौन से बताए मैंने? RN बनर्जी और KN दीक्षित। लिखो KN दीक्षित। दूसरा क्या है? NR बनर्जी। तो उत्खनन का कार्य कब किया गया? 1962 पे मिल जाता है और 63 में मिल जाता है। तो 1962 63। समझ में आ गई बात? स्थान जयपुर, नदी बाणगंगा। तो और यहाँ से क्या क्या मिला है? राजधानी इसकी मैंने पहले बता दी, पहले इतना लिखें, उसके बाद आगे विशेषताओं में सारी चीजें नोट करेंगे। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। स्थान जयपुर, नदी बाणगंगा, प्राचीन नाम विराटनगर, खोज दयाराम साहनी ने, उत्खननकर्ता KN दीक्षित और NR बनर्जी। अब लिखेंगे इसकी विशेषताएं। ठीक है,
तो हेडिंग लगा लो विशेषताएं, या फिर विशेष लिखकर लिखना शुरू करें। अब बात करते हैं इसमें कुछ विशेष चीजों की। तो लिखिए मौर्य कालीन एवं महाभारत कालीन एवं कुषाण कालीन अवशेष मिले हैं। लिखे मौर्य कालीन, कुषाण कालीन और महाभारत कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। अवशेष मिले हैं। तो यहाँ से बीजक डुंगरी, भोमली डुंगरी और हनुमान डुंगरी मिले हैं। लिखे भोमली, बीजक एवं हनुमान डुंगरी यहां से मिले हैं। समझ में आ गई बात। मौर्यकालीन भाब्रू शिलालेख मिला है। लिखे मौर्यकालीन भाब्रू शिलालेख प्राप्त हुआ है। शिलालेख प्राप्त हुआ है। और क्या मिला है? यूनानी शासकों की 28 मुद्राएं मिली हैं। लिखे 28 मुद्राएं मिली हैं। और क्या मिला है? तो 8 चांदी की मुद्राएं मिली हैं। लिखो 8 चांदी की मुद्राएं मिली है। और क्या मिला? शंखलिपि के प्रमाण मिले हैं। लिखो फिर शंखलिपि के प्रमाण मिले हैं। प्रमाण मिले हैं। तो मौर्य कालीन, कुषाण कालीन, महाभारत कालीन यहाँ शेष मिली हैं। भोमली डुंगरी, बीजक डुंगरी, हनुमान डुंगरी यहाँ से मिले हैं। मौर्य कालीन भाब्रू शिलालेख प्राप्त हुआ। 28 मुद्राएं, 8 चांदी की मोहरें और शंखलिपि के प्रमाण मिले हैं। आगे लिखें या फिर इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। विशेष में ही 1-2 बातें और लिख रहे हैं। लिखो इसे प्राचीन युग की चित्रशाला भी कहा गया। लिखें इसे प्राचीन युग की चित्रशाला कहा। चित्रशाला कहा गया। अशोक स्तंभ व गोल मंदिर के अवशेष मिले। लिखे अशोक स्तंभ एवं गोल मंदिर के अवशेष मिले। गोल मंदिर के अवशेष मिले हैं। शंखलिपि के प्रमाण मिले हैं। और यहाँ से गौतम बुद्ध की अस्थियों से भरी स्वर्ण मंजूषा भी मिली है। लिखे गौतम बुद्ध की अस्थियों से भरी
स्वर्ण मंजूषा मिली है। गौतम बुद्ध की अस्थियों से भरी स्वर्ण मंजूषा मिली है। चीनी यात्री हवेन सांग ने यहाँ भ्रमण किया। और क्या क्या चीजें हैं? प्राचीन काल में इसे मत्स्य जनपद की राजधानी के रूप में जाना जाता था। ये बात और लिख लीजिए लास्ट है कि प्राचीन काल में इसे मत्स्य जनपद की राजधानी के रूप में जाना जाता था। एक बार रिवाइज कर रही हूं। इसे प्राचीन युग की चित्रशाला कहा गया। अशोक स्तंभ गोल मंदिर के अवशेष मिले। गौतम बुद्ध की अस्थियों से भरी स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई और प्राचीन काल में इसे मत्स्य जनपद की राजधानी के रूप में जाना जाता था। थैंक यू सो मच गाइज।